हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। तो मैं लोगो लगाना भूल गई। यहाँ पे मैं फटाफट से लिख देती हूँ हमारे फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट का नाम। फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। तो ये है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम और सेम नेम है हमारे ऑफिशियल ऐप का भी। तो जो ऑफिशियल ऐप है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो ऐप में क्या है, यूजीसी नेट पेपर टू फॉरेंसिक साइंस के लिए कोर्सेस हैं। फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेस हैं। तो कई सारे कोर्स हैं, क्या क्या है कोर्स में, क्या क्या है ऐप में, ये देखना अगर आपको है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अबाउट द ऐप। फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाई है मैंने कि ऐप में क्या क्या है। फॉरेंसिक साइंस के बच्चे वो ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस के लिए कोचिंग चाहिए या कोर्सेज चाहिए वो कैसे अवेल कर सकते हैं कोर्सेज। ठीक है, तो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो भी मिल जाएगी, ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज हम जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगी। आज हम पढ़ रहे हैं फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं, फिजिकल एविडेंस होते हैं। क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं फिजिकल एविडेंसेस। ठीक है, फाइबर्स है फिजिकल एविडेंस। ठीक है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसे हम फिजिकल एविडेंस कह देते हैं। फिजिकल एविडेंस क्यों कह रहे हैं, अगर वो रिलेटेड है क्राइम सीन से। अगर वो क्राइम सीन से रिलेट हो गया तब वो एविडेंस बन गया। कोई भी नॉर्मल यूजुअल सी चीज़ कभी भी एविडेंस बन सकती है अगर वो क्राइम के सीन में प्रेजेंट है, अगर उस ऐसे बंदे के कांटेक्ट में आ गई जो कि किसी ने कोई क्राइम किया है। ठीक है, तो सेम विद फाइबर्स। फाइबर सिंपल सी चीज़ है बट अगर इन्वॉल्व होगी किसी क्राइम में तो वो बन गई एविडेंस। और उसका फिजिकल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम उसे कंसीडर करते हैं फिजिकल एविडेंस। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फाइबर एविडेंस के लिए, फाइबर के लिए। ठीक है, तो फाइबर क्या है, फाइबर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ टेक्सटाइल मटेरियल। टेक्सटाइल मटेरियल क्या, जो भी आप क्लोथ्स पहनते हो, जो भी हम पर्दे यूज़ करते हैं, जो भी बेडशीट यूज़ करते हैं, जो भी हम फ्लोर मैट यूज़ करते हैं, जो भी आपकी कार की सीट कवर है, जो आपकी बाइक की कवर है, ये सारी की सारी टेक्सटाइल मटेरियल या फिर ऐसी चीज़ों से बनी है जिनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो फाइबर की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक फाइबर की बात करें, तो फाइबर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ टेक्सटाइल मटेरियल that has length, जिसकी कोई लेंथ है, and many times greater than its diameter। और डायमीटर से तो बहुत ज़्यादा लंबी है उसकी लेंथ, तब हम उसे कहेंगे फाइबर। ठीक है, अब फाइबर क्या है, मैंने बोला कि फाइबर एविडेंस कैसे बन गया। फाइबर एविडेंस क्यों बन गया, क्राइम सीन क्राइम सीन में इन्वॉल्व होने के बाद बन गया फाइबर एविडेंस। ठीक है, फाइबर्स कैन अकर नेचुरली एज अ प्लांट और एनिमल फाइबर्स। जो फाइबर्स है वो नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, अगर प्लांट से आ रहे हैं, एनिमल से आ रहे हैं तो। बट ये मैन मेड भी होते हैं, हम मैन्युफैक्चर्ड फाइबर पढ़ते हैं। तो प्लांट, एनिमल या कोई भी नेचुरल सोर्स से अगर वो फाइबर आते हैं तो वो नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। अगर किसी ह्यूमन ने उसे जनरेट किया है या फिर से उसमें ट्रीटमेंट करी है तो वो मैन मेड फाइबर्स हो जाते हैं। A fiber can be spun with one fiber to form a yarn। अब yarn क्या होता है, ये आपका फाइबर है, ये मल्टीपल फाइबर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मिक्स होके एक यार्न बना रहे हैं। तो यार्न को आप थ्रेड भी कह सकते हो। तो ये एक थ्रेड बन गई, ये थ्रेड और यार्न। ठीक है, the type and length of the fiber used, type of spinning method, so it depends on the spinning method कि उसका लेंथ क्या है, उसका टाइप क्या है, फाइबर किस तरीके का यूज कर रहे हैं, उसकी स्पिनिंग मेथड पे डिपेंड करता है। एंड द टाइप ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन ऑल अफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ फाइबर। तो जिस तरीके का फाइबर है, कैसे बनाया गया है, कौन से टाइप का फाइबर है, कैसी लेंथ है, एनिमल है, ह्यूमन है, लाइक एनिमल है, मैनमेड है या प्लांट है, ये डिपेंड करता है। और ट्रांसफर भी इससे ही डिपेंडेंट है कि कैसे ट्रांसफर होना है फाइबर का, ये भी डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ फाइबर पे। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट when there is a possible or possibility of fiber transfer between a suspect and the victim during the commission of crime। so इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर ट्रांसफर हुआ है फाइबर, इट मीन्स क्लोज कॉन्टैक्ट था। ये जो हेयर ट्रांसफर होते हैं, जो फाइबर ट्रांसफर होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट।
ठीक है, किसी भी दो बंदों के क्लोज कॉन्टैक्ट का इंडिकेशन होता है, सस्पेक्ट और विक्टिम का, विक्टिम और विक्टिम का, विक्टिम और लाइक सस्पेक्ट और लाइक अदर सस्पेक्ट का। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया, फाइबर्स कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ ट्रेस एविडेंस। ट्रेस एविडेंस क्यों? क्योंकि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्लोथिंग ऑफ सस्पेक्ट। तो जिस पे आप शक कर रहे हो उसके कपड़े के हो सकते हैं, या तो जिस बेचारे पे ये सारी चीजें बीती है ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ क्राइम उसका हो सकता है। मतलब किसी विक्टिम के क्लोथिंग का फाइबर सस्पेक्ट पे चला गया है या सस्पेक्ट का फाइबर विक्टिम पे। सो ये क्या फॉलो करता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। ठीक है, जो कहता है कि कोई भी दो चीजें कांटेक्ट में आई है तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, तो फाइबर म्यूचुअल एक्सचेंज का पार्ट हो सकता है। ठीक है, फाइबर कैन ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम अ फैब्रिक सोर्स सच एज कारपेट, बेड, फर्नीचर एट अ क्राइम सीन। तो सिर्फ और सिर्फ सस्पेक्ट और विक्टिम के बीच में ये फाइबर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये फाइबर या फैब्रिक का ट्रांसफर किसी कारपेट से भी हो सकता है, किसी के बेडशीट, पर्दे, फर्नीचर, कहीं भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल प्लेसेस है जहाँ पे आपको फाइबर एविडेंसेस मिलेंगे। दीज ट्रांसफर कैन ईदर बी डायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी, और इनडायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी। तो ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं ये हो सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्राइमरी जिसे कहते हैं, या फिर इनडायरेक्ट मतलब सेकेंडरी। So primary transfer कब होता है? Primary transfer occur when a fiber is transferred from a fabric directly onto victims. So किसी सोर्स ऑफ फाइबर से डायरेक्टली विक्टिम पे ट्रांसफर हो गया, या विक्टिम से डायरेक्टली वन ऑन वन कॉन्टैक्ट से सस्पेक्ट पे ट्रांसफर हो गया, तो वो हो गया डायरेक्ट ट्रांसफर या प्राइमरी ट्रांसफर। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसफर सॉर्टेड। सेकेंडरी ट्रांसफर क्या है? सेकेंडरी ट्रांसफर अकर व्हेन ऑलरेडी ट्रांसफर्ड फाइबर ऑन द क्लोथिंग ऑफ अ सस्पेक्ट ट्रांसफर टू द क्लोथिंग ऑफ अ विक्टिम, या फिर उसके ऊपर। मैं क्राइम करने जा रही हूँ, मैं अपने कार में बैठी हूँ। ठीक है, तो मेरे बॉडी पे कोई एक्स्ट्रा फाइबर आ गया, फॉर एग्जांपल मेरी कार की शीट्स या मेरे कार के कवर में कुछ ऐसे स्पेशली स्पेसिफिक फाइबर्स हैं जो मुझ पे पहले ट्रांसफर हुए, फिर मैं जाके क्राइम कर रही हूँ तो मैंने वो सेम कार वाले फाइबर्स क्राइम सीन पे विक्टिम पे ट्रांसफर कर दिए। मैंने जो कपड़े पहने हैं उसमें से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, पर क्या हो सकता है कि मैंने घर पे कोई ऐसी चीज टच करी होगी, या फिर कुछ ऐसा कोई कारपेट के कांटेक्ट में आई हूँ, या फिर किसी बेडशीट के या कोई ब्लैंकेट जिनमें कोई स्पेसिफिक फाइबर है जो कि मुझ पे पहले ट्रांसफर हुआ, फिर मैंने ट्रांसफर कर दिया किसी विक्टिम को, अगर मैंने क्राइम किया है। तो ये जो ट्रांसफर होता है वो सेकेंडरी ट्रांसफर होता है। सो प्राइमरी ट्रांसफर, सेकेंडरी ट्रांसफर क्लियर। अब हम अंडरस्टैंडिंग के लिए, an understanding of mechanism of primary and secondary transfer is important when reconstructing the events of a crime. तो जब आप रिकंस्ट्रक्ट करना है क्राइम इवेंट, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट की वजह से फाइबर ट्रांसफर हुआ या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं फाइबर्स को। तो फर्स्ट कर लो नेचुरल फाइबर में, दूसरा कर लो मैनमेड। ठीक है, फर्स्ट नेचुरल फाइबर, दूसरा मैनमेड फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, मैनमेड फाइबर्स में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। सो naturally occurring fibers are spinnable substance existing in nature. So spinnable होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं नेचर में। कौन कौन से? एनिमल फाइबर, वेजिटेबल फाइबर, मिनरल फाइबर। सो एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं? आपका एग्जाम्पल है सिल्क, वूल, कैमल हेयर, रैबिट हेयर, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल है आपके एनिमल हेयर का। नेक्स्ट इज योर वेजिटेबल हेयर। तो वेजिटेबल हेयर हो सकता है कॉटन, जूट, हेम्प, कायर एंड रामी। तो ये सारी चीजें वेजिटेबल बिकॉज ये प्लांट सोर्स से आती हैं, वेजिटेबल फाइबर है। मिनरल फाइबर क्या है? एस्बेस्टोस, ग्लास, गोल्ड, सिल्वर। तो मिनरल या फिर मिनरल मटेरियल से आने वाले जो फाइबर्स होते हैं वो मिनरल फाइबर्स होते हैं। तो ये नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब होते हैं कुछ मैन मेड फाइबर्स। तो ये होते हैं स्पिनेबल।
Spinnable substance which is manufactured by men using chemical processes. So humans ने chemical process use करके इन fibers को बनाया है. तो इनकी भी दो कैटेगरी होती है, A regenerated, B synthetic. So regenerated fiber क्या होते हैं? Regenerated fiber का जो base material होता है, जो base होता है वो natural होता है, सेलुलोजिक हो सकता है, नेचुरल होता है. तो एग्जाम्पल है विस्कस रेयन, एसिटेट रेयन, ठीक है, टेंसेल, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके एग्जाम्पल है रीजेनरेटेड. मतलब नेचुरल फाइबर लिया फुल केमिकल ट्रीटमेंट किया, केमिकल प्रोसेस यूज करके रीजेनरेट किया, तो वो रीजेनरेटेड फाइबर होते हैं. और ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है तो वो मैनमेड की कैटेगरी में आ गया. सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो फुली केमिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, केमिकली मैन्युफैक्चर्ड फाइबर होते हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, पॉलीप्रोपाइलीन, केवलार, ये सारी की सारी चीज़ें सिंथेटिक है, कम्प्लीटली सिंथेटिक है. तो ये है आपका क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन में भी एक एक करके पहले प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लेते हैं. तो जैसे कि मैंने बोला, तो ये फाइबर ट्रांसफर फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. सो इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रेस एविडेंस, तो सारी की सारी ट्रेस एविडेंस में प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज रखती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में. और ये प्रिंसिपल दिया था डॉक्टर एडमंड लुकार्ड ने. ये है फॉरेंसिक साइंस में बहुत जाने माने साइंटिस्ट, फॉरेंसिक साइंस के पायनियर हैं, जिन्होंने ये बोला कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस. हर एक कॉन्टैक्ट एक एक ट्रेस छोड़ देता है. अगर मैं आपके कॉन्टैक्ट में आई हूँ तो मैं ज़रूर कोई ना कोई ट्रेस छोड़ूंगी. अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट में आओ तो आपकी कुछ चीज़ें मुझ पे ट्रांसफ़र हो गई होंगी, या कुछ तो ऐसे ट्रेसेस होंगे जो मुझ पे कॉन्टैक्ट की वजह से आई होंगी. इसीलिए हम इसे कहते हैं लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल. सारे की सारे प्रिंसिपल में बेसिक प्रिंसिपल है ये फॉरेंसिक साइंस का, which is known as principle of exchange, which means अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए हो, आप किसी पर्सन के कांटेक्ट में आए हो, या कोई ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में आया है, तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज होगा. क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज होगा. तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज हमारा फाइबर भी फॉलो करता है, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है. लाइक स्ट्रक्चर में बहुत स्मॉल है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रेस एविडेंस. और आपको गुड अमाउंट ऑफ फाइबर सैंपल्स भी नहीं मिलते क्राइम सीन में, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रेस एविडेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम नेचुरल फाइबर्स, वेजिटेबल फाइबर्स, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे. अभी इंट्रो में ये पढ़ते हैं अबाउट फाइबर एविडेंस कैसे बना, क्या क्या कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंड क्लासिफिकेशन. ठीक है. फिर डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज फॉलो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो. कोई स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक के नाम डाल दो ताकि मैं वो एक्सप्लेन कर सकूँ. अगर ये वीडियो सही है तो गिव इट अ थम्स अप. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. See you in the next lecture. Till then, bye. Have a great day ahead.